हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करते हो आप सब अच्छे होंगे। और जैसे कि मैंने इससे पहले वाला वीडियो डाल रखा था, उसमें हम लोग यूपी इंटर कर चुके थे। और ये देखो, पता नहीं मतलब इंडिया के अंदर में मतलब आप जब निकलोगे ना कभी टूर पे, तो देखना हर जगह पे कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं, आते रहते हैं। तो वही हम लोग झारखंड से जब निकले, तो झारखंड में हम जब झारखंड क्रॉस कर रहे थे तो जंगल, नदी, पहाड़ देख रहे थे। अब ये थोड़ा सा चेंजेस आ रहा है, यहाँ पे पहाड़ पहाड़ तो है पर इसमें पेड़ नहीं है, बस हल्का हल्का मतलब ग्रीनरी है, बस छोटे छोटे झाड़ है। और ये हम ऊपर चढ़ाई करते जा रहे, चढ़ते जा रहे हैं। और फिर ऊपर आने के बाद हमने नीचे, हाँ नीचे तो उतरे नहीं, लेकिन भी देखो मतलब पता नहीं कैसे कैसे है यार, रास्ता वैसा होगा कि पहाड़ पहाड़ था, फिर डाउन डाउन तो मुझे लगा ही नहीं। और ये देखो हमने नदी, इतनी बड़ी नदी क्रॉस की, इतनी बड़ी नदी, मुझे नहीं लगता है कि मैंने इससे बड़ी नदी पहले कभी देखी होगी। इतना बड़ा सा, इसीलिए इसके आजू बाजू में इतनी सारी इंडस्ट्री, इतनी सारी फैक्ट्री है। और यहाँ पे देखो ये इतना बड़ा है, उसमें इतना पानी था, वो तो खैर मानसून था इसलिए इसमें लग रहा है बहुत ज़्यादा पानी। बस ये पानी भरा हुआ है, वो एरिया इतना बड़ा है। उसके बाद जो है ना साइड में और एरिया काफ़ी बड़ा था जहाँ पे पानी नहीं था तो भी। तो ये नदी मैंने देखा है कि अब तक का सबसे बड़ा नदी है। मुझे लगता था पहले कि मैंने जो गंगा नदी देखा है वो सबसे बड़ा है, पर ये मुझे सबसे बड़ा नदी लगा। और ये देखो हम लोग जैसे झारखंड से निकले, हम सिर्फ चढ़ाई कर रहे हैं, चढ़ाई कर रहे हैं। पता नहीं किस टाइप का रास्ता था, लग रहा था कि आसमान से ऊपर से देखने से पता चलता है कि हम कहाँ कैसे जा रहे हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ चढ़ाई ही करते जा रहे थे। और इतना सुंदर व्यू, इतना अच्छा व्यू, मतलब कहीं स्पेशल कोई नाम लेके कोई जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें रास्ते में ही इतने सारी चीज़ें मिलती जा रही थी। और ये देखो, ये भी है ना एक अजूबा। देखो ये पूरा पहाड़, हल्का सा ऊंचा पहाड़ है और इसमें से पानी बह रहा है। और इसके मैं लेफ्ट साइड में दिखा रही हूँ, ये नीचे देखो, उस साइड में जो रोड के जस्ट रोड खत्म हो रहा है, नीचे इतनी गहरी, मतलब पूरा जो एरिया है ना, प्लेन एरिया, वो काफ़ी गड्ढा है, मतलब वो ऊपर है ही नहीं। तो हम उधर ही से होके ऊपर आए हैं। और उतने गहरे में मतलब है, उधर पुल था, सॉरी पुल बोल रही हूँ, डैम वगैरह दिख रहा है ऊपर से। और ये इतने पहाड़ में भी ये खुलेआम पानी पता नहीं कहाँ से आ रहा है। तो बड़ा अजीब सा लगा कि भाई इतनी ऊंचाई में भी पानी आ रहा है। एक होता है ना कि हम पानी ढूंढने के लिए गहराई गड्ढा करते हैं, तो ये ऊंचा में भी हो सकता है कि मानसून की वजह से मतलब ये पानी आ रहा हो। और पानी अच्छा था, साफ़ सुथरा था, ठंडा था, और पूरी चट्टान भरी हुई थी, जहाँ से हम देख रहे थे पूरी तरफ चट्टान ही चट्टान था। और मुझे मन कर रहा था कि मैं उसके जो ये हम जाने के लेफ़्ट साइड में था और हमारे जाने के राइट साइड में वो पूरा जो एरिया मैंने दिखाया पीछे, इतना गहरा, मतलब पूरा गड्ढा गहरा काफ़ी दूर तक, है ना। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन सा एरिया है, कैसा है। पर मुझे ना फ़ोन देखने से ज़्यादा ना चक्कर आने लगते हैं, इसलिए मैं फ़ोन वगैरह भी ज़्यादा ट्रैवल करते टाइम नहीं देखती हूँ। और इशू बच्चों को संभालना, ये देखो नीचे देखो, पूरा एरिया पूरा गड्ढा है, पूरा गहरा है। वो पूरा ही वो प्लेन, पूरा ही वो ज़मीन है ना, पूरे नीचे की ओर है। और ये जो एरिया है ना कुछ, ये ऊपर पहाड़ की ओर है। और हम लोग जैसे ही मतलब यूपी इंटर करते गए, हमेशा ही हम मतलब कंटिन्यू ऊपर चढ़ते ही जा रहे हैं, चढ़ते ही जा रहे हैं। और ये टोल टैक्स वाला था, वहाँ पे भी बहुत सारा, मतलब लेफ़्ट साइड में बहुत सुंदर सा मतलब रेस्ट हाउस बनाया हुआ था, बहुत सुंदर बनाया हुआ था, जैसे कोई किला विला हो। और यहाँ पे देखो ये रेलवे ट्रैक है। और हम भारतीय नागरिक देखो, चाहे कितनी भी वो चकनाका लगा दे या बंद कर दे रेलवे ट्रैक को, लोग फिर भी है ना उसमें से नीचे से क्रॉस कर कर के आ रहे थे। और यहाँ पे फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं इलाहाबाद। उसके बाद हम लोग डिनर करने के लिए आए हुए थे इस रेस्टोरेंट में। तो ये रेस्टोरेंट तो काफ़ी सुंदर, हमने भी मतलब गूगल में सर्च किया कि हाँ इस टाइप का खाना या कैसे, हस्बैंड ही खोज रहे थे, तो उनको ये वाला रेस्टोरेंट मिला। ठीक है। और रेस्टोरेंट था, सुंदर था, और मतलब काफ़ी सजाया हुआ था। मुझे लगता है यहाँ पे बर्थडे बर्थडे पार्टी वार्टी के लिए लोग आते होंगे। और हमारे साथ ही मतलब आगे ये देखो, वहाँ पे एक लेडीज़ है ना गाना गा रही है, और किसी बच्ची का बर्थडे था।
तो इन्होंने कोशिश बहुत अच्छी की थी, लेकिन खाना इतना वाहियात, इतना बकवास खाना था। जैसे हमने मंगाया था कढ़ाई चिकन था, और पनीर बटर मसाला था, नान था, इतना ही चीज़ था, और एक नूडल्स था। हक्का नूडल्स बोला था, हक्का नूडल्स ये भी नहीं पता है इनको। और कभी कभी होता है ना कि हमें जो जगह चीज़ पता नहीं रहती, वहाँ पे आप चले जाओ तो सिर्फ पैसे बर्बाद होते हैं। तो वही हाल यहाँ पे भी रहा। खाना इतना महंगा और खाना इतना बकवास कि हमने किसी ने भी ढंग से खाना नहीं खाया, किसी ने भी नहीं। और पनीर बटर मसाला में खट्टापन आ रहा था इतना, जैसे कि सिरका डाल रखा हो, इतना ओवर खट्टा, समझ में नहीं आया या पनीर ख़राब था या फिर ये बनाते वैसे हैं। और चिकन था उसमें भी सेम था। मतलब इतना वाहियात, इतना बकवास कि गिनी तो बाहर निकली वोमिटिंग कर दी, क्योंकि जबकि वो ये सारे खाने की बहुत शौकीन है अपने डैडी के जैसे, लेकिन वो बाहर निकली और वोमिटिंग कर दी। और फिर हम लोग वहाँ पे रात को स्टे करने के बाद दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट वगैरह करके हम नॉर्मली हमने छोटे मोटे मतलब जो रोड साइड क्या बोले, जहाँ चाय वाय मिलते हैं ना, स्नैक्स मिलते हैं, बस उसी में ब्रेकफास्ट किया। वो ब्रेकफास्ट काफ़ी मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। मतलब 250-300 रुपये में हमने अच्छे से जलेबी, गरमा गरम जलेबी, पूड़ी, कचौड़ी और पनीर की सब्जी थी, और छोले थे, छोले मटर के छोले थे। तो ये सारा चीज़ खाया, और इतने सारे हम थे उसमें से सिर्फ 300 के आसपास का बिल बना होगा। इतना अच्छा खाना, इतना अच्छा खाना, और पेट भर खाया हमने सब ने। और फिर काफ़ी लंबा रास्ता ट्रैवल करने के बाद फिर हमारा ना गाड़ी में शेक होने लगा था। मतलब शायद टायर में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। 2 बार चेक किया पर उससे समझ में नहीं आया। फिर इन्होंने बोला कि चलो एक बार है ना उसको मैकेनिक को दिखाई देते हैं। फिर गैरेज दिखा हमें, फिर हमने रोका तो उसने मैकेनिक ने बोला कि टायर में बबलिंग हो गया है, वो कभी भी फूट सकता है, पंचर हो सकता है। तो हमने ऐन वक्त पे ठीक करा लिया और आगे बढ़ते गए। देखो क्लाउड इतना काला कर रखा था, इतना काला हुआ था कि लग रहा था कि ताबड़तोड़ बारिश होने वाली है। और सच में बारिश बहुत ज़ोरदार फिर हुई। इतना काला रोड, मज़ा आ रहा था देखने में, डर भी लग रहा था कि बिजली अगर कड़केगी तो हम कहाँ बचेंगे, कहाँ छुपेंगे, क्योंकि नेचर का प्रकोप से कोई नहीं बच पाया है। तो बहुत एक तरह का ना डर सा बना हुआ था, डर गए थे हम लोग सब कोई, क्योंकि बच्चे भी थोड़ा डर गए थे। और सब है ना मौसम का मज़ा तो ले ही रहे थे, लेकिन बिजली कड़कने से ना, और अभी कड़कना तो शुरू नहीं हुआ था। पहले जो हम मतलब मुझे याद नहीं है वो जगह, इससे पहले भी ये जो सिचुएशन देख रहे हैं, इससे पहले भी वो वाराणसी सॉरी केदारनाथ पहुँचने से पहले रात को बहुत तेज बिजली कड़क रही थी, तो बच्चे डर रहे थे। तो आज जब पहुँचने वाले नेक्स्ट डे फिर भी ऐसा ही हाल था, और मौसम ख़राब हो रहा था। और गूगल में सर्च करने से हमने कुछ शायद उल्टा रास्ता पकड़ लिया था, पता नहीं। और हम कोई गाँव होते हुए बहुत बारी ऐसा होता है, आप कितना भी, हम कौन तो रेगुलर ट्रैवल करता है, फिर भी कहीं ना कहीं गूगल के चक्कर में ना कुछ रूट है ना चेंज हो जाता है। मतलब सेम रूट पे कभी नहीं, मतलब हो सकता है 200 किलोमीटर 50 किलोमीटर हम थोड़ा सा उल्टा फुल्टा चल ही लेते हैं। तो ये है प्रॉब्लम, कितना भी कोशिश करो। इसलिए अगर आप बहुत लंबा ट्रैवल कर रहे हो ना, तो एक है ना ऐसा नहीं कि आप जहाँ शुरू कर रहे हो और जहाँ से एंड करना है, ख़त्म करना है, वहाँ का सर्च करोगे। मतलब छोटे छोटे जो मेन टाउन है ना, उसको उसके हिसाब से चलो। जैसे मान के चलो आप गुड़गांव से आगरा जाना है, तो गुड़गांव से आगरा जाना है, तो ये तो इसमें भी मतलब बीच में और भी कोई जगह आता है, जैसे इटावा वगैरह आता है, ये सब है ना, ये सब को है ना वृंदावन आता है, ये सब को है ना मतलब एक प्रॉपर तरीके से अभी यहाँ से वृंदावन का कर लो, फिर वहाँ से कुछ और कर लो, ऐसे करके मतलब छोटे छोटे स्टेप में जाएंगे तो सही से पहुँच पाओगे। और लंबा लंबा रूट में गूगल मैप में जाओगे तब फिर उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो ये हमारे साथ होते रहता है, हम कितना भी कोशिश करें। हम 4-5
लोग का भी दिमाग चलता है ना कि हाँ अरे ये रास्ता वही है, नहीं ये दूसरा रास्ता है, बातें करते हुए जाते हैं, पता चला हम कहीं और पहुंच गए। तो ये होते रहता है। 5-6 घंटे का ट्रैवल रहता है तो आप इंजॉय करते खाते पीते रुकते गाते चले जाओ तो मज़ा आता है। लेकिन 2 दिन का सेम जगह पे बैठे रहो, चलते रहो बस रात में। हाँ, होटल में रात में रुकने में ठीक था, मज़ा आया, अच्छा रूम मिला था हमें, साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन। और फिर ये हमें रास्ते में ऐसे बहुत बड़े बड़े शॉप मिल रहे थे जहाँ पे पेड़ा 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 था, पेठा पेठा था शायद, हाँ पेठा। मैं हमेशा कंफ्यूज करती हूँ पेड़ा और पेठे में। तो ये पेड़ा पेड़ा वाला शॉप था जहाँ से हमने पेड़ा लिया, अच्छा था, वो भी बहुत महंगा था लेकिन। उसके बाद हम फिर पहुँच गए इटावा। इटावा के आसपास में हमने इस रेस्टोरेंट को ढूंढा। तो ये रेस्टोरेंट अभी तक का ट्रैवल में सबसे अच्छा और सबसे मतलब खाने के अकॉर्डिंग बहुत सस्ता लगा मुझे। खाना इतना अच्छा मिला था कि बच्चों में सब ने बहुत इन्जॉय किया। और बच्चों के नाम से हमने बहुत सारे खाने ऑर्डर किए थे, पास्ता भी, नूडल्स भी, पिज़्ज़ा भी था। फिर मेन कोर्स में हमारा फ्राइड राइस भी था, पनीर भी था, प्लस रोटी दाल सब कुछ था। और ये आराम से 1000 रुपये में निपट गया। ये तो मतलब क्या बोलूँ, बहुत ही मतलब सस्ता था और बहुत ही अच्छा खाना था, मज़ा आ गया यहाँ पे। पहले जो है ना बकवास रेस्टोरेंट में हम चले गए थे, वहाँ पे 2-3 हज़ार खर्चा करके आ गए, लेकिन खाना इतना वाहियात। और ये हम गुड़गांव के पहुँचने के रास्ते में ही है। ये जो अभी नया हाईवे बन रहा है ना, रिंग रोड, तो ये देखो ये अभी कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है। तो ये बहुत सुंदर बनाया हुआ है, बहुत ही अच्छा। लेकिन बाप रे, पूरे ट्रैवल में हमने मतलब जैसे गुड़गांव पहुंचने वाले थे ना, उस आसपास में हमारा इतना टोल टैक्स लगा, इतना टोल टैक्स लगा कि मतलब इस बार तो बहुत महंगा पड़ा मतलब बेवजह का। हम सर्च कुछ और कर रहे हैं, निकल जा रहे हैं ऐसे ऐसे जगह पे जहाँ पे टोल, और ये नए नए रोड बन रहे हैं। हमारा जो पुराना रोड था वही बहुत अच्छा था जिसमें हम लोग आते थे पहले, लेकिन अभी पता नहीं होता है ना, गूगल में सर्च करो तो कहाँ कहाँ पहुँचा देता है। तो वही वाला हाल है। ये देखो पहुंचना था कहीं और। ये रात को काफ़ी देर पहुंचने के बाद हमने जैसे तैसे अरेंज किया, साफ़ सफाई किया और फटाफट मतलब गिनी को सुला दिया क्योंकि नेक्स्ट डे स्कूल जाना था। स्कूल से मैसेज आया था वाइट ड्रेस पहन के जाना है और कुछ श्लोक हिंदी में बोलने थे जो कि डैडी ने 4-5 लाइन याद करा दिया था। तो बस गिनी अब स्कूल जा रही है। ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बेटू, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।